नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ में एक केस स्टडी डिस्कस करके चलूँगा जो कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर है। और हमें पहले पता होना चाहिए ह्यूमन लाइफ वैल्यू हम लोग क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। और एनआईएसएम में इसकी केस स्टडीज़ के अंदर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है और ये पूछा जाता है। तो जनरली क्या होता है कि किसी इंसान ने मतलब अगर कोई जॉब कर रहा है, जॉब करते समय पर उसने कोई इंश्योरेंस कवर लेना है, तो इंश्योरेंस कवर लेने के लिए उसको ये पता होना चाहिए कि जब तक वो जॉब कर रहा है तो वो कितनी अपनी लाइफ के अंदर पैसा कमा चुका होगा, जिस पैसे को आज वो इंश्योर करना चाहता है कि इन केस अगर कभी उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, अगर किसी वजह से वो ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि वो ये जॉब नहीं कर सकता, तब उस कंडीशन में आज के जो उसके खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए, मतलब आज के जो खर्चे हैं जिनको अभी इस समय पर अपनी एग्जिस्टिंग जॉब की वजह से पूरा कर पा रहा है, कोई इंश्योरेंस का पॉलिसी कवर अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग ऐसी हो जाती है कि वो जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाता, वो कवर अप कर सकता हो। तो इस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए अब देखिए, इंसान को इंश्योरेंस का कवर लेने के लिए जाता है तो हमेशा ये देखा जाता है कि उसकी इनकम को रिप्लेस किया जाएगा इन केस अगर वो किसी वजह से अपनी उस जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पाता, जो इनकम उसको एक मतलब रिटायरमेंट तक एक इनकम फैच कर कर देती है या वो कमा पाता है। इसको ह्यूमन लाइफ वैल्यू बोलकर चलते हैं। बहुत आसान सा इसका तरीका रहता है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, डिस्काउंटेड रेट रहती है। पहले हम लोग डिस्काउंटेड रेट को समझ लेते हैं। तो डिस्काउंटेड रेट को आप जरा समझ के चलो। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि डिस्काउंटेड रेट के अंदर कि आज आप जो पैसा कमा रहे हो, अगले साल आप उससे ज़्यादा ही पैसा कमाओगे, मतलब आपकी सैलरी बढ़ चुकी होगी। लेकिन आप ये देखो कि जो चीज़ें आप आज खरीद रहे हो, कल को वो भी महंगी हो चुके होंगे। 10 रुपये की मैगी 12 रुपये की हो जाएगी, है ना। और 12 रुपये की मैगी आने वाले वक्त में कभी 15 रुपये की भी हो जाएगी। तो बस आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन भी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी कमाई को खाने की कोशिश कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने एक ब्रैकेट लगाई, एक ब्रैकेट को हमने स्टार्ट किया और इस ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हमारी इनकम जो बढ़ जाएगी, तो हमने क्या करते हैं, सबसे पहले 100 प्लस हमने आर लिख दिया, जिससे हमारी इनकम राइज होकर चलेगी। ब्रैकेट को बंद कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। अब हमारे पास में इन्फ्लेशन है जो इसको खाने की कोशिश करेगा। तो हमने क्या करा, 100 प्लस में आई कर दिया, इन्फ्लेशन इसको खाने की कोशिश करेगा। और इन दोनों को भी हमने एक ब्रैकेट में बंद किया है। मतलब ये जो नीचे हमने ऊपर एक ऐसी ब्रैकेट ली है जो हमारी इनकम को 100 रुपये को बढ़ा रही है, और नीचे एक ऐसी ब्रैकेट ली है जो हमारे 100 रुपये को कम करने की कोशिश कर रही है इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि इन्फ्लेशन भी हर बार बढ़ता चला जा रहा है। इनको हमने ब्रैकेट्स में बंद कर दिया। माइनस में कर दीजिए 1 और ब्रैकेट बंद करके मल्टीप्लाइड बाय बस इसको 100 कर दीजिए। ये हो जाता है आपका डिस्काउंटेड रेट, या आप इसको कह सकते हैं इफेक्टिव रेट। कहने का मतलब ये कि अगर आपकी इनकम हर साल बढ़ रही है, 10% बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन भी है जो आपका हर साल 5% बढ़ रहा है, मतलब इन्फ्लेशन रेट अगर 5% का चल रहा है और हम भी मान के चल रहे हैं, तो इस समय का ये सब कुछ कांस्टेंट रखा जाए अगर, तो हम ये मानते हैं कि आपके इसमें 100 रुपये बढ़कर आपके 110 रुपये हो जाएंगे। लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से उनकी जो बढ़ने की स्पीड है वो 10% की ना रहकर उस 110 रुपये को आप पहले 105 से डिवाइड करोगे और माइनस करोगे 1 इंटू 100 करोगे, तब आपका इफेक्टिव रेट निकल कर आएगा। करके देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इज इक्वल्स टू लगाया और हमने ये ब्रैकेट्स लगाई। अब हमने सबसे पहले लिखा कि 100 रुपये की चीज़ हमारी 110 रुपये की हो गई, बिकॉज ऑफ हमारे पास हमारी जो वैल्यू बढ़ी है, मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमें एक रिटर्न मिल के चली है। लेकिन यहीं साथ में जो इन्फ्लेशन था उसने इसकी वैल्यू को घटाकर 105 कर दिया। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, माइनस में 1 कर दीजिए। बहुत आसान सा तरीका है, ब्रैकेट क्लोज करके मल्टीप्लाइड बाय 100 और ये आप एंटर कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो इनकम थी वो 4.7% से डिस्काउंटेड है। मतलब हर साल जो आपकी इनकम में बढ़ोतरी है वो 4.7% की बढ़ोतरी है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब एक बड़ा प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन इसके साथ हम लोग केस स्टडी का लेके चलेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी से ये बात समझ में आ पाए। तो उसके लिए हमने लिया कि एक पर्सन राहुल है जिसकी करंट एज 33 ईयर्स है। तो 33 साल का राहुल है, 10 लाख रुपये पर एनम, मतलब 10 लाख रुपये साल के कमाता है, और 60 ईयर्स की एज तक वो आपका रिटायर हो जाएगा। वो ये मान के चलता है कि उसकी जॉब उसको 60 साल तक पैसा कमा कर देगी, और 60 साल तक उसकी जो इंक्रीमेंट है सैलरी के ऊपर वो 10% बढ़ता जाएगा। और इन्फ्लेशन भी हर साल 6% का है जो आपके इसमें बढ़ता चला जाएगा। मतलब 6% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और 10% से उसकी इनकम बढ़ रही है। ठीक है, बस सीधी सी बात हमारे पास में ये है। और अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई इस समय पर अगर वो किसी इंश्योरेंस कवर के पीछे जाना चाहता है तो अभी उसको किस तरीके के इंश्योरेंस कवर के पीछे जाना चाहिए, ये बात आपको समझनी है। ठीक है, तो इसको करके चलते हैं और इसको करने का बड़ा ही आसान सा हमारे पास में तरीका भी है, मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, अब इसके अंदर हम क्या कैलकुलेट करके चलेंगे, मतलब हम ये मान के चलें कि एक बंदा 10,000 रुपये से लगातार अपना पैसा कमाता चला जाएगा
और आज आपके पास में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वो 10,000 रुपये से अपना पैसा कमाएगा उसकी आज क्या वैल्यू है, मतलब कि आज की डेट में उसको कितना पैसा अपना ब्लॉक कर देना चाहिए या कितना पैसा आपके पास में डाल दिया जाए कि वो बड़े आराम से ईजिली ये ऐसा समझ के चलो ना कि मतलब इंश्योरेंस कवर क्या होता है। इंश्योरेंस कवर ये होता है कि किसी वजह से अगर किसी इंसान के साथ में कोई मिसहैपनिंग हो गई तो वो जो 33 ईयर्स की एज से लेकर 60 ईयर्स की एज तक जो पैसा कमाता, ठीक है, अब उसमें से कितना पैसा ऐसा रख दिया जाए कि जो उसको एक इनकम जो है 1 लाख 10 लाख रुपए साल की फैच करके देता रहे। तो इसको कैलकुलेट करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। इसके लिए हम सबसे पहले डिस्काउंटेड रेट के बारे में बात करते हैं। तो डिस्काउंटेड रेट निकाला जाता है, उसको कैलकुलेट करने का तरीका आप जानते ही हैं। सबसे पहले दो ब्रैकेट्स, जो पहली ब्रैकेट है ऊपर आएगा आपके पास में जो इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है, तो 100 से बढ़कर आपने देखा आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है बताओ। तो देखो आपने कहा इसकी इन्वेस्टमेंट का ऊपर जो रिटर्न्स मिल रही है वो 10% की रिटर्न मिल रही है, लेकिन इन्फ्लेशन 6% का है, ठीक है। तो आपने कहा 100 से बढ़कर 110 रुपये हो जाएगी और इसको आपने क्या करा डिवाइड बाय 106 कर दिया और इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, माइनस में 1 कर दीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। आंसर निकल कर आ गया आपका 4.7619। तो 4.7619 का डिस्काउंटेड रेट है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे। और अब हम ये देख के चल रहे हैं कि ये जो पर्सन है मतलब ये 33 ईयर्स की एज से लेकर ये काम कर रहा है 60 साल की एज तक। तो पहले हम लोग यहाँ पहुँचेंगे, इज इक्वल्स टू लगाएंगे और अब हमें यहाँ पर फॉर्मूलाज में जाना है और यहाँ पर हमने एक फंक्शन को इंसर्ट करने पर गए और यहाँ पर हम लोगों ने इसका नाम रखा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। और मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आपको कब प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना होता है, मतलब पीवी को कब कैलकुलेट करना होता है और एफवी को कब कैलकुलेट करना होता है। तो बेसिकली पीवी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। तो देखिए अब है क्या कि आप ये चाहते हो, ये पता करना चाहते हो आप लोग कि एक इंसान आज अगर आपके पास में 10 लाख रुपए साल के कमा रहा है, समझ के चलिएगा, तो ये इंसान अपने 10 साल की ज़िंदगी में कितना पैसा एक तरीके से कमा लेगा, है ना। तो ये उसकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई। अब ये क्या है कि मतलब ना इतने पैसे ही अगर आप इसको आज दे दो जितना वो 10 साल में कमाएगा और उसको इस जगह पर उठाकर लगा दिया जाए जो कि आपके इसमें 10% के रेट से बढ़ेगा, इन्फ्लेशन 6% से बढ़ेगा, वो पैसा इसको फैच करके 10 लाख रुपए साल के देता रहेगा। बात समझे आप? अच्छा, और ये पैसा हर साल मतलब उसको मतलब जैसे वो बढ़ता भी रहेगा और उसमें से ये पैसा धीरे धीरे करके अपने आप कम होता रहेगा। एक अमाउंट आपने इसके अंदर रख दिया होता है कि मतलब कि जैसे सपोज करो 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपये उठाकर आपने रख दिए कि 1 करोड़ रुपए आज हमने रख दिए। इसी 1 करोड़ रुपए से हम लोग क्या करेंगे 10 लाख रुपए साल के निकालते रहेंगे। जो जो पैसा बचता रहेगा वो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी हमें मिलता रहेगा, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से हमारा वो भी कम होता रहेगा। तो एक इफेक्टिव रेट हम लोगों ने निकाल दिया है। अब यहाँ देखेंगे हमारा जो इफेक्टिव रेट है जो कि हमने निकाला है वो है हमारे पास इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लोगों ने ये डाल दिया कि हमारे पास में इफेक्टिव रेट है G6 है। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने, अच्छा एक सेकेंड, इफेक्टिव रेट के लिए हम लोगों ने ये डाल दिया G6 डाल दिया। अब कहते हैं NPR, नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं। तो ये 60 साल की एज में रिटायर हो जाएगा, माइनस कर दीजिए, और 33 ईयर्स की एज तक अभी ये काम कर रहा है, मतलब 27 साल तक ये काम करके चलेगा। और अभी के समय पर उसका वो कितने रुपए कमा के चलता है, तो आपने कहा यार वो 10 लाख रुपए कमा के चलता है। 10 के बाद 5 जीरो, 1 2 1 2 3, 10 के बाद 5 जीरो, तो हमने इसको लिखा कि अभी से एंटर कर देंगे हम लोग। तो ये हमारे पास निकाल का आता है कि 2,10,000 रुपये, मतलब ये बेसिकली 2,10,000 रुपये, 10 लाख रुपये का ये कैसे हो गया, एक सेकंड को गलती करी हमने, एक जीरो कम लगाया शायद, इसको दोबारा कर देते हैं, एंटर कर देते हैं। इज इक्वल्स टू हम यहाँ पर गए और हमने इंसर्ट फंक्शन पर गए, यहाँ पर हमने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाया। प्रेजेंट वैल्यू में हमारे पास में जो रेट है वो है आपका 4, अच्छा ठीक है, ये परसेंटेज में रेट है, सुनिएगा। तो इसको पहले परसेंटेज में लिखने के लिए हमने इसको इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू गई थी, हमें परसेंटेज लिखना पड़ेगा क्योंकि रेट हमारा परसेंटेज में निकला है। अब ठीक हो जाएगा। नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, 60 साल की एज तक इसने काम करना है और माइनस में कितना है 33, तो 27 आपके पास में साल तक ये काम करेगा। और अभी एट प्रेजेंट जो ये व्यक्ति इस समय पैसे कमा रहा है वो 10 लाख रुपए साल के कमा रहा है, तो 10 लिखा और उसके बाद 1 2 1 2 3 जीरो, तो ये हमारे पास 10 लाख रुपए अभी साल के कमा के चल रहा है। और अब हमने इसको एंटर करा तो हमारे पास की जो प्रेजेंट वर्थ या प्रेजेंट वैल्यू निकल कर आती है वो है 1,50,19,632 पैसे 53 ये वैल्यू इसकी निकल कर आती है। ये कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये आपको क्लैरिटी भी देके चलेगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर है कि यार एक बंदा
अगर 1,50,19,632 आज की डेट में रख देता है और उसके बाद में हर साल वो 10 लाख रुपए मतलब निकालता रहेगा बैंक से, एक साल 10 लाख निकालेगा, अगले साल आपका उसको 10% ज़्यादा चाहिए तो 10 लाख से ज़्यादा निकालेगा, मतलब 10 लाख के ऊपर और 10% बढ़ा दीजिए, वो ज़्यादा निकालेगा। और हर बार महंगाई भी है जो उसके रेट को कम करने की कोशिश करेगी, इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन उसके खर्चों को मतलब उसकी कीमत को कम करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से इतने पैसों में वो बड़े आराम से अपने वो सारी जो जॉब से क्रिएट करके चलता है, वो इतने पैसे से वो अपनी फाइनेंशियल नीड्स को पूरा कर सकता है 1,50,00,000 से। तो उसको कितने का इंश्योरेंस कवर चाहिए होगा? 1,50,19,632 रुपये 53 पैसे का इंश्योरेंस की उसको रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये उसका इंश्योरेंस कवर निकल कर आ गया, उसकी लाइफ के अंदर ह्यूमन लाइफ वैल्यू निकल कर आ गई। अब इसी के अंदर कुछ क्वेश्चंस और भी होते हैं, जैसे कि सपोज करिए एग्जामिनर कहता है कि अगर इनकम राइज होती है 10% ड्यू टू इन्फ्लेशन, इसके कहने का मतलब ना घुमा फिरा कर सीधा से कि इन्फ्लेशन 10% बढ़ता है, तो अगर इन्फ्लेशन भी 10% बढ़ेगा तो वो 6% की जगह इन्फ्लेशन अगर 10% बढ़ेगा तो आपका ये रेट जो है ये रेट चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये इस रेट में आप क्या कर रहे हो, ये ऊपर जो आप अभी इस रेट को दोबारा निकाल देते हैं, तो हमने क्या करा कि इस रेट को ही चेंज कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा इसको कितने पैसे की अभी रिक्वायरमेंट रहेगी, इसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऊपर गए और ये ऊपर ही इसी जगह पर हमारे पास जो 105 था हमने उसको क्या कर दिया 110 कर दिया। ठीक है, और अब इसको एंटर कर दीजिए, तो आप देखेंगे आपका डिस्काउंटेड रेट कितना है 0, और अब आपको 2,70,00,000 रुपए की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि अब आपका जो भी मतलब पैसे आपके इस 110 की वजह से बढ़ रहे थे, अब वो पैसे आपके इस 110 की वजह से बढ़ तो रहे हैं, लेकिन जो घट भी रहे हैं, घट किसकी वजह से रहे हैं, घट रहे हैं अब आपका वो जो इन्फ्लेशन था वो 106 की जगह 110 हो गया, मतलब 6% की जगह 10% आपका इन्फ्लेशन बढ़ गया है। तो ये दूसरा जवाब है। तो दोबारा समझ लीजिए, हमारे पास में ये जो पहले इन्फ्लेशन था, देखिए नीचे इन्फ्लेशन है, ऊपर आपकी रिटर्न है। ठीक है, अब हमने क्या करा, पहले हमारे पास में जो इन्फ्लेशन था वो 5% का इन्फ्लेशन था, या 6% का हमारे पास इन्फ्लेशन था। तो जब हमारे पास 6% का इन्फ्लेशन था तब उस केस में हमारा आंसर कितना था, 1,67,52,309 रुपये 38 पैसे। ठीक है, अच्छा अब आपके पास में 1 मिनट 110 106, ठीक है। और अगर ये कभी 5% का था, जैसे कि पहले पिछले एग्जाम्पल में हम लोगों ने 5% का लिया था, तो 5% का अगर ये था तो उस समय हमें जरूरत थी 1,50,19,632 रुपये 53 पैसे की हमारे को रिक्वायरमेंट थी। अगर यही इन्फ्लेशन 105 की जगह, एक सेकेंड, ये 105 पे है, ठीक है हाँ। तो यही इन्फ्लेशन अगर हमारा 105 की जगह पर मतलब अगर 10% से बढ़ जाता है, मतलब कितना हो जाता है 110 हो जाता है, तो 110 हो जाता है। तो और अब आप इसको अगर एंटर करके चलोगे तब उस कंडीशन में डिस्काउंटेड रेट 0 हो गया है, और यहाँ पर अब जो आपकी कैलकुलेशन निकल कर आई है वो आपकी निकली है 2,70,00,000 रुपये की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब ज़्यादा पैसे की आपको रिक्वायरमेंट रहती है। अब एक बड़ी प्यारी बात मैं आपसे कहता हूँ, समझ के चलिएगा। कहते हैं कि अगर इसके अंदर एक बंदा इंश्योरेंस पॉलिसी अपने जीवन की स्टार्टिंग की एज में लेता है और एक बंदा इंश्योरेंस पॉलिसी स्टार्टिंग के लास्ट में लेके चलता है, तो किसको ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट रहती है? तो देखो, इतना थोड़ा सा समझ के चलो कि जब किसी पर्सन के बारे में आप बात करके चल रहे हो, तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू एक इंसान जो राहुल है, जैसे कि इसने 33 ईयर्स की एज में इसको स्टार्ट किया है, अगर कोई पर्सन 33 ईयर्स से कम एज में स्टार्ट करेगा, मतलब 20 या 22 साल की एज में स्टार्ट करेगा, तो वो 60 ईयर्स की एज तक काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा चुका होगा, तो उसकी ह्यूमन लाइफ वैल्यू ज़्यादा होगी, उसको बड़े इंश्योरेंस कवर की रिक्वायरमेंट है। और इन द सेम वे अगर कोई पर्सन 33 की जगह 50 ईयर्स की एज का होगा, तो वो कम पैसे कमा पाएगा 50 से 60 साल की एज में, तो उसकी जो एज़ पर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो उसकी बहुत बड़ी हो सकती है, लेकिन जो यहाँ पर ह्यूमन लाइफ कवर हम उसको दे के चलेंगे वो 10 साल का दे के चलेंगे। तो मतलब 10 साल के अंदर हम जो उसको दे के चलते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि 10 साल के अंदर वो जो पैसा कमाएगा वो एज़ कम्पेयर टू राहुल थोड़ा कम ही कमा पाएगा। तो ये हमारे पास में 3 क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। डिस्काउंटेड रेट भी हम लोगों ने निकाल लिया, हमने उसका फॉर्मूला भी सीख लिया, हमने चेंज इन ह्यूमन लाइफ वैल्यू भी समझ लिया कि अगर नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास मतलब टाइम अगर ज़्यादा होगा तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू बड़ी होती है, और अगर टाइम कम होता है तो ह्यूमन लाइफ वैल्यू हमारे पास कम हो जाती है। इनकम अगर मतलब इन्फ्लेशन के साथ साथ बराबर बराबर बढ़ती है, तब उस कंडीशन में हम ये मान के चलते हैं कि यार जिस सारा का सारा पैसा खुद ही कमाना पड़ेगा, और इन मतलब जो पैसा हमारे को बढ़ के मिला उसका हमारे को कोई फ़ायदा नहीं है, वो सारा महंगाई में हमारा ख़त्म हो गया। जब तक आपकी इनकम में इंक्रीमेंट ज़्यादा है और आपको मतलब इन्फ्लेशन उससे थोड़ा कम है, तब तक आप हर साल एज में कुछ ना कुछ ज़्यादा, हर साल कुछ ना कुछ पहले से ज़्यादा कमाते चले जाएंगे, और ये आपके लाइफस्टाइल में ऐड ऑन करता चला जाएगा।
तो ये क्वेश्चन है ह्यूमन लाइफ वैल्यू के ऊपर। मैं इसके ऊपर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।